हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एसके एजुकेशन में। जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे आपका साइंस के बारे में, यानी कि ऑनलाइन साइंस के बारे में, कि जो हमारा एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। खासतौर से आपका रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी हो गया है, ठीक है। और वो भी प्रश्न हल करेंगे जो आपका लोको पायलट में भी आया था। तो ये सभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका किसी न किसी एग्जाम में जरूर आता है। तो चलिए इसको हम हल करते हैं। जैसे कि पहला प्रश्न है हमारा कि सेलुलोज है, यानी कि सेलुलोज क्या होता है, ठीक है ना। सेलुलोज क्या है, तो याद रखिएगा सेलुलोज जो है यह आपका एक लुगदी होता है, ठीक है। लुगदी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कागज। क्या बोलते हैं, कागज। तो सेलुलोज जो है हमारा एक प्रकार का लुगदी होता है जिसको हम लोग कागज बोलते हैं, ठीक है ना। और ये ही सेलुलोज जो होता है यह एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। क्या है, एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट यानी कि यह एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट भी होता है। यानी कि सेलुलोज जो है, लुगदी तो है, ये है, लुगदी जो होता है आपका कागज होता है, ठीक है। और कागज के साथ साथ यह एक प्रकार का क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। बात करते हैं दूसरा जो प्रश्न है हमारा, कि दूसरा प्रश्न कह रहा है कि आंवले में कसैलापन होता है। आंवले में कसैलापन होता है, तो आंवले में कसैलापन किसके कारण होता है, तो याद रखेंगे आंवले में कसैलापन टेनिन के कारण होता है। किसके कारण होता है, टेनिन के कारण होता है। इसी पे बेस्ड कुछ प्रश्न और हम लोग हल कर लेते हैं कि आंवले में कसैलापन तो टेनिन के कारण होता है, ठीक है। बादाम में कड़वाहट किसके कारण होती है, तो याद रखना, तो बादाम में जो कड़वाहट होती है, बादाम में कड़वाहट वो होती है एमाइलेडिन के कारण। किसके कारण, एमाइलेडिन के कारण। याद रखिएगा जो बादाम में कड़वाहट होता है किसके कारण होता है, तो एमाइलेडिन के कारण जो होता है बादाम में कड़वाहट होती है, ठीक है। बादाम में कड़वाहट किसके कारण होती है, तो कहेंगे कि सर एमाइलेडिन के कारण होती है। उसी तरह से पूछा था कि मिर्च में तीखापन किसके कारण होता है। मिर्च में तीखापन किसके कारण होता है, मिर्च में तीखापन किसके कारण होता है, तो याद रखेंगे कैप्सिन के कारण होता है, कैप्सेथिन के कारण होता है। किसके कारण, कैप्सेथिन के कारण। इसी कैप्सेथिन को हम लोग कैप्सिन अम्ल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैप्सिन अम्ल, ठीक है ना। इसको कैप्सिन अम्ल के भी नाम से जानते हैं। तो मिर्च में तीखापन कैप्सेथिन या कैप्सिन अम्ल के कारण होता है। बादाम में कड़वाहट किसके कारण होता है, तो कहेंगे कि सर एमाइलेडिन के कारण जो होता है बादाम में कड़वाहट होती है। और आलू में कसैलापन टेनिन के कारण होता है। एक और चीज याद रखिएगा कि आलू में जो हरा रंग होता है वो सोलेनिन के कारण होता है। किसके कारण होता है, सोलेनिन के कारण होता है। तो इतना चीजें जो है इससे हम पता चल गया, ठीक है। अब बात करते हैं तीसरा कि जनन क्षमता में कमी होती है, यानी जनन क्षमता में कमी किस विटामिन के कारण होती है, तो याद रखिएगा कि जनन क्षमता में जो कमी होती है वो विटामिन ई की कमी से होता है, ठीक है। हमारे जनन क्षमता में विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता में कमी होती है, तो किसके कारण होती है, विटामिन ई की कमी से होती है। आप जानते हैं विटामिन की खोज फंक ने किया था। किसने किया था, फंक ने किया था। अब बात करते हैं इसी पे थोड़ा सा कि विटामिन जो होता है वो पानी में घुलनशील कौन सा होता है और वसा में घुलनशील कौन सा है, ठीक है। तो याद रखिएगा पानी में घुलनशील जो होता है वो आपका बी और सी होता है। ये पानी में घुलनशील है, पानी में घुलनशील होता है। पानी में क्या होता है, घुलनशील होता है। और जो KEDA है ये जो होता है ये आपका वसा में घुलनशील होता है। वसा में का किसमें घुलनशील होता है, तो कहेंगे कि वसा में होता है, ठीक है। तो इतना जो है प्रश्न हमने तीसरे प्रश्न को हल कर लिया और ये सब पता हो गया हमको, ठीक है। अब अगला प्रश्न के बारे में बात करते हैं कि वह कौन सा तत्व है जो दंत नियमन को कठोर बनाता है। तो याद रखिएगा जो हमारे दांत को क्या करता है, कठोर बनाने में काम करता है, उसका नाम है आपका फ्लोरीन। क्या नाम है, फ्लोरीन। यानी कि फ्लोरीन जो होता है वो हमारे दांत को क्या करता है, कठोर बनाता है। बताया था ना कि दांत का बाहरी भाग जो होता है वो डेंटिन का बना होता है, कल हमने बताया था, ठीक है। हाँ, तो याद रखिएगा फ्लोरीन का बना होता है। फिर अगला प्रश्न पांचवा है कि किस गैस का उपयोग बैक्टीरिया को मारने में किया जाता है। किस गैस का उपयोग बैक्टीरिया को मारने में किया जाता है, तो वो है आपका क्लोरीन। क्या है, क्लोरीन। यानी कि क्लोरीन जो होता है ये बैक्टीरिया को क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। यानी कि रोगाणुओं को नष्ट करने के काम में आता है हमारा कौन सा, क्लोरीन।
उसी तरह से अश्रु गैस का रासायनिक नाम है, ठीक है ना, अश्रु गैस का रासायनिक नाम है, तो याद रखेंगे क्लोरो एसिटोफिनोन, ठीक है ना, क्लोरो एसिटोफिनोन। तो क्लोरो एसिटोफिनोन जो होता है, ठीक है, क्लोरो एसिटोफिनोन। जैसे कि अगला प्रश्न है हमारा कि वह गैस जो नोबेल गैस कहलाती है, ठीक है ना, वह गैस जो नोबेल गैस कहलाती है, तो नोबेल गैस को आप जानते हैं किसको बोला जाता है, तो होता है हमारा हीलियम, ठीक है। हीलियम के साथ साथ आपका होता है नियॉन, आर्गन, ठीक है, रेडॉन, ये सभी जो होते हैं ये नोबेल गैस होती हैं। इस नोबेल गैस जो है इंग्लिश शब्द है, इस नोबेल गैस को हम लोग उत्कृष्ट गैस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उत्कृष्ट गैस के भी नाम से जाना जाता है, ध्यान रखिएगा। नोबेल गैस को हम लोग अक्रिय गैस भी कहते हैं और उत्कृष्ट गैस भी कहते हैं, ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा इसको। उसी तरह से अगला प्रश्न है कि स्प्रिंग को अपनी सामान्य लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाले बल को कहते हैं, ठीक है ना। यानी कि जो जैसे कि स्प्रिंग देखे हैं आप लोग, स्प्रिंग को क्या करते हैं हम लोग, जैसे स्प्रिंग लेते हैं और उसको दाबते हैं, दाबने के बाद फिर पुनः छोड़ते हैं, तो स्प्रिंग जो है अपनी पहली अवस्था में आ जाता है, जो पहली अवस्था में था, ठीक है ना। तो उसको हम लोग कहते हैं प्रत्यानयन बल। कौन सा बल? प्रत्यानयन बल होता है। कौन सा बल होता है? प्रत्यानयन बल होता है। इसी के कारण जो होता है कि हमारा स्प्रिंग जो है पुनः अपनी अवस्था में आ जाता है, ठीक है ना। स्प्रिंग जो है अगर उसको दबाएंगे, दबाकर फिर छोड़ेंगे तो पुनः अपनी अवस्था को प्राप्त कर लेगा, और यही हमारा कहलाता है प्रत्यानयन बल, ठीक है ना। तो ये प्रत्यानयन बल होता है। अब अगला प्रश्न है नोवा कि एक पानी से भरी एक ग्लास के नीचे कागज को खींचते हैं तो पानी में गति उत्पन्न नहीं होती है। तो ये देखिए, जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं आपका, जो कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ है हमारा, जो जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, जड़त्व का नियम, ठीक है ना। उसको हम लोग जड़त्व का नियम बोलते हैं। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान अगर अधिक है तो उसमें जड़त्व की मात्रा क्या होगी? अधिक होगी, उसमें जड़त्व ज्यादा होगा, ठीक है। तो वही बात यहाँ पे है कि कोई गिलास रखी हुई है, उसमें पानी रखा हुआ है आपका, और उसके नीचे एक कागज की पन्नी रख दी हुई है। अचानक पन्नी को हटाते हैं तो उसकी गति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी कि पानी स्थिर का स्थिर ही बना रहता है। आखिर ये कारण क्या है इसका? तो वही है आपका जड़त्व। जड़त्व के कारण जो है पानी न इधर होता है न उधर होता है, अस्थायी रहता है एक जगह, समझ रहे हैं ना, अस्थायी रहता है। तो यही होता है। उसके बाद देखिए अगला जो होगा हमारा, जैसे कि तो यही जड़त्व के कारण ही जो होता है, ठीक है ना, जड़त्व के कारण ही जो होता है वो पानी जो है स्थिर रहता है, जिसको हम लोग विराम का जड़त्व भी कहते हैं। एक गति का जड़त्व होता है, कहने का मतलब गति की अवस्था में, तो गति की अवस्था में रहेगी। वो गिलास विराम अवस्था में थी, इसलिए वो विराम अवस्था में ही रहेगी, इसलिए इसको कहा जाता है कि ये विराम का जड़त्व होता है, जिसके कारण जो है कागज को नीचे से खींचने पर इसमें कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है और पानी वैसे का वैसे ही रहता है। तो ये जड़त्व पे निर्भर करता है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि हिम द्रव्यमान का एक पिंड भी वेग से टकराता है और उसी चाल से वापस आता है तो पिंड के संवेग में परिवर्तन होता है। तो याद रखिए, पिंड के संवेग में जो परिवर्तन होगा 2mv होगा। और ये 2mv होता कैसे है? तो जैसे ही अगर कोई पिंड टकराता है तो टकराने के बाद उसका संवेग होता है, आप जानते हैं क्या होता है, m/v। टकराने के बाद संवेग, टकराने के बाद ठीक है ना, क्या कर रहा है कि m द्रव्यमान के पिंड भी वेग से टकराता है, तो जब टकराता है तब उसका संवेग हो जाएगा, और उसके बाद से उसी चाल से वापस आता है, तो वापस आते समय उसका जो संवेग, इसको P1 मान लेते हैं, इसको P2 मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा, ये भी क्या होगा, m/v होगा। लेकिन इसके विपरीत आ रहा है ना, इसलिए माइनस क्या हो जाएगा, m/v हो जाएगा, ठीक है, माइनस में होगा क्योंकि विपरीत आ रहा है ना। अब संवेग में परिवर्तन आप लोग जानते हैं, संवेग में परिवर्तन, तो संवेग में परिवर्तन क्या होगा, तो ये डेल्टा P बराबर होता है P2 माइनस P1। तो P2 दिया है आपका m/v, ठीक है, m/v, और माइनस P1 दिया है mv, ठीक है, mv।
ठीक है, एम वी। अब इसको जोड़ेंगे तो -2m इंटू क्या हो जाएगा v, और यही हमारा होगा जो कि माइनस ये क्या दर्शाता है, परिमाण को दर्शाता है। किसको, परिमाण को। तो इसलिए कहा जाता है कि जब कोई वस्तु जो है m द्रव्यमान का कोई वस्तु है विवेक से टकराता है, ठीक है, और उसी चाल से वापस आता है, तो पिंड के संवेग में परिवर्तन क्या होता है, 2m v होता है, 2m v होता है। ठीक है, इतना चीजें क्लियर हुआ ना आपको। बस आज के लिए इतना ही। अगर ये सेशन आपको पसंद आया होगा तो आपसे यही विनती है कि इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है।